अस्सलाम। आज हमारी मेहंदी की क्लास 2 है, डे 2 का है और इसमें हम आपको आज हमारा डे 2 हमारी मेहंदी की क्लास डे 2 है आज। और जैसे कि हमने क्लास 1 में डे 1 में हमने सीखा था कि हमने किस तरह जो है लाइंस का सीखा था हमने, क्योंकि हम थोड़ा सा रिकैप कर लें पिछली क्लास का। पिछली क्लास में हमने लाइंस का प्रैक्टिस करी थी और जितनी स्ट्रेट लाइन और हम्स वाली और डिफरेंट स्टाइल जो मेहंदी में यूज़ होता है लाइंस का, वो हमने सब प्रैक्टिस करी थी। अब डे 2 में हमने ये करना है कि हमने इन्हीं लाइंस को थोड़ा सा एलिब्रेट करके यूज़ करना है, यानी थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग डाल के, जैसे कि थिक लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है प्रॉपर, और इन लाइंस में हम्स कैसे बनते हैं। हम्स ये बेसिकली आपके आज दूसरी क्लास में हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये हम्स की लाइन गिराई जाती है। अब हम्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, जैसे डबल हम्स बनाते हैं हम यूँ करके, एक लाइन इस तरह करके। सर्कल्स में हम्स होते हैं। तो इन शॉर्ट के हमने आज लाइंस में डिफरेंट पैटर्न्स का जो है उसकी प्रैक्टिस बतानी किस तरह करनी है। तो मैं आपको आज फ़ोन मेहंदी से ही प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपने उम्मीद है पिछली क्लास में जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करी होगी स्ट्रेट लाइंस की, तो आपका हाथ आज इन हम्स को इजीली ड्रॉ कर लेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इस तरह आपने हम्स की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह हम्स को हम डिफरेंट डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं। और पहले ज़रा आप अपनी मेहंदी की टिप्स में से ज़रा जो फ़ोन रखी हुई होती उसमें क्लॉट्स आ जाते हैं, इसकी वजह से ईज़िली फ्लो के साथ नहीं निकलती। उसको आप इस तरह टिश्यू से इसकी टिप साफ कर लें। अब ये देखिए, हमने अब हमारी मेहंदी आराम से इजीली निकल रही है और हमने ज़्यादा स्पीड से भी आगे नहीं बढ़ना। अगर हम ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगे तो देखें हमारे मेहंदी में इस तरह के फ्लॉज आएंगे। हमने बहुत स्लोली इसको आगे बढ़ना है। यहाँ से हमने शुरू किया और फिर इजीली इसको इस तरह करके निकालते चले गए। अब आपने ये हम्स की प्रैक्टिस जो करनी है एक लेवल में करनी है, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपके इसमें लेवल की प्रैक्टिस से ही आपकी एक लाइन बनेगी इसकी, जो कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए और न साइज़ कम या ज़्यादा इस तरह नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं आप कि ये बुरी लग रही है इस तरह, तो इसको आपने एक ही उसमें बनाना है ताकि इसमें खूबसूरती आए। क्योंकि हम बिगनर्स के तौर पे आपको सिखा रहे हैं, तो इसमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है और अपनी प्रैक्टिस को
जारी रखना है। ये देखिए अब हमारी लाइन सही निकल रही है क्योंकि हमारी कोन में फ्लो सही आ गया। बाज़ दफ़ा कोन हम रखी हुई पुरानी यूज़ करते हैं तो उसमें फ्लो आ जाता है, क्लॉट्स आ जाते हैं, तो वो आप उसको एक दफ़ा क्लीन कर लेंगे तो वो फिर नहीं आएगा। अब ये आपने एक आपको एक हाइट पे चाहिए तो आप हल्का सा इसका एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम इस तरह करके ये देखिए इस तरह आपकी हम्स इक्वल शेप में निकलेंगी और एक ही हाइट पे निकलेंगी। आपको बनाने भी आसान हो जाएगा और आपकी ड्राइंग में एक नीट इफेक्ट भी आएगा। ऑल्दो हमेशा से यही बात मैं आपसे कहती आई हूँ कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे हाथों में परफेक्टनेस आएगी। तो हमने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हम जितना इसको आफ्टर क्लास प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अब इसी का दूसरा डिज़ाइन हम इस तरह भी करते हैं। ये देखिए हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई और जो थोड़ा सा बीच में फ्लो आ रहा है उसको आपने कवर कर लेना है। इसी तरह करके नीचे की तरफ से भी हमने इसको करना है। क्योंकि मेरा हाथ प्रैक्टिस में है तो मैं इजीली एक ही उसमें कर लूँगी, लेकिन आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैंने आपको बताया है कि आप नीचे दूसरी लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लें, जो अपीयरेंस उसकी इतनी ना हो, लेकिन आपको एक हाइट का आइडिया रहे कि अपने हम्स को कहाँ तक हाइट दो। इस तरह अब हमने ये हम्स की भी काफ़ी डिज़ाइन मतलब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हम्स जो है काफ़ी मेहंदी की डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्कल बनाया, इस तरह फिर इन हम्स को हम डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। सम टाइम हम शेडिंग करते हैं, सम टाइम हम फुल फिल अप कर देते हैं। तो इनके भी काफ़ी वेरिएशंस आपको मेहंदी के डिज़ाइन में नज़र आएगी। इस तरह आपने हम्स बनाने हैं इसके, और ये हम्स सिर्फ सर्कल में नहीं, आप स्क्वायर डिज़ाइन भी बना के डिफरेंट एंगल से आपको उसको ज़रूरत पड़ेगी अब करने की। तो जितना हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतने आराम से हमारे हम्स इक्वल उसमें आएंगे। और भी जहाँ आप इसको कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको मेहंदी का डिज़ाइन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिंगर टिप्स में ये बहुत यूज़ होते हैं। फिंगर्स के डिज़ाइनिंग्स में अक्सर ये यूज़ होती है। इसी तरह जो गोल टिक्की वाला डिज़ाइन होता है उसमें काफ़ी दफ़ा डिफरेंट उसमें फॉर्मेट्स में यूज़ होती है। इन शॉर्ट के ये हम्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं मेहंदी के डिज़ाइन में, और इसमें भी परफेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन्स, जिस तरह हमें स्ट्रेट लाइन्स के लिए ज़रूरत होती है कि बिल्कुल इसमें हमारा एक ईजी फ्लो हो और हमारा गैप बिल्कुल इक्वल आ रहा हो लाइंस में, जैसे इसमें आपका लाइन का गैप बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो ये सब मेहंदी के एक परफेक्शन शो करती है कि आपकी मेहंदी में आपको कितना महारत और अबूर हासिल है।
और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस चीज़ में हमारा एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा मेहंदी की ग्रिप जितनी अच्छी कोन की ग्रिप होगी और जितना अच्छा उसका फ्लो होगा उतना ही हमारे डिज़ाइन अच्छे बनते चलेंगे। सो हमारा दूसरा जो हमारा वो है सीखने का मरहला, उसमें स्ट्रेट लाइंस, थिक लाइंस और हम्स। आज की क्लास में हमने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। थिक लाइंस के लिए हमें उमूमन इस डिज़ाइन में थिक लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसमें ओवरलैप लेके जाएंगे तो ये थिक लाइन हो जाती है। वरना बाज़ दफ़ा हमें ज़्यादा थिक चाहिए होती है तो हम बाकायदा एक सेकेंड लाइन करके फिर उसकी फिलिंग करते हैं ताकि उसमें नीटनेस आ जाए, लाइक दिस। जैसे इसमें आइए, इसमें थोड़ा सा आपका अप एंड डाउन आ गया, लेकिन इसमें बिल्कुल इक्वल है। ये जब आप बिल्कुल ही आपका हाथ परफेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो इसमें भी आपका हाथ अच्छा चलेगा। अगर आप एक थिक लाइन, क्योंकि इसमें आपका होता है कि हमें कब मेहंदी जो है कौन से ज़्यादा निकालनी है और कब हमें कम निकालनी है। जितना हमारा बारीक डिज़ाइन होगा उसमें हमने कम प्रेस करना है कोन को ताकि निकले, और जितना हमारा थिक फिलिंग वाला डिज़ाइन होगा उसमें हमारा ज़्यादा उसको वो करना पड़ेगा। अब जैसे आप इसमें, मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये मेहंदी जो है आगे से ओवरलैप हो रही है तो टिप पे आ रही है, तो टिप आपने क्लियर रखनी है वरना वो आपकी मेहंदी का डिज़ाइन में नीटनेस ख़राब कर देगा। ये देखिए, ये आपका एक डिज़ाइन आ गया है। इस तरह के आप डिफरेंट फिलिंग्स इसमें करके फिर इसका आप पूरा पैटर्न फिलअप कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आजकल बहुत चल रहा है और मेरे ख्याल से बिगनर्स के लिए इजी भी रहता है इसको करना। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए खाली आपको, लेकिन इसमें खूबसूरती बहुत अच्छी आती है डिज़ाइन। अभी हमें थिक फिलिंग करनी है तो हमें मेहंदी के कोन पे इतना ग्रिप होना चाहिए कि हम इसमें से थिक निकाल सकें। और समटाइम्स हमें शेडिंग के लिए ज़्यादा थिक मेहंदी नहीं निकालनी होती, लेकिन हमें इसकी फिलिंग टिप से कर सकते हैं हम अच्छी तरह। ये देखिए, आज मैं अपनी सब बहनों को, बेटियों को यही समझाना चाहूँगी कि हमें कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। इस तरह की डिज़ाइंस हम इस तरह इजीली बना सकते हैं, जैसे कि इसमें भी आप एक डिज़ाइन का फॉर्मेट बना सकते हैं, टिक्की डिज़ाइन जिसे कहते हैं। इसमें एक स्पाइरल बना लें, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी स्पाइरल किस तरह बनाते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस हम इसमें बनाते हैं, और हम इसमें और आप लोग भी जो वेरिएशंस बताएं वो मुझे आप कमेंट्स में और उसमें बताइए कि और क्या क्या हम इसके डिज़ाइनिंग में एडिशन कर सकते हैं मेहंदी के, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लगता है बनने के बाद। हम इसको इस तरह भी, इस शेप में भी लेके जाते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन अगेन हम फिंगर टिप्स में भी यूज़ करते हैं, फिर और डिफरेंट उसमें हम ये शेप और ये हम यूज़ करते हैं। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबी वीडियोस ना बनाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग भी हो जाती है और अपना इंटरेस्ट भी जो है हमारे व्यूअर्स लूज़ करते हैं।
कि तो बहुत ही स्लो लेके चल रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहंदी को एंजॉय करें, बोरिंग क्लास ना करें। तो इसलिए तो आज हम एक दफ़ा पूरी क्लास को रिमाइंड कर लेते हैं कि ये आपने यहाँ से देखा आपने कितने आसानी से हमने ये 3 लाइन्स बना ली। अच्छा, एक हम्स जो है ना ट्रायंगल में भी आते हैं इस तरह, एक सर्कल्स में भी आते हैं और एक ट्रायंगल्स में भी आते हैं। जैसे आपने ये लाइन बनाई, इस पैटर्न में हम डिफरेंट शेड वर्क्स कर सकते हैं, डॉट्स डाल सकते हैं और इस डिज़ाइन को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं इस डिज़ाइन में। बीच की हम लाइन अगेन थिक फिलिंग कर सकते हैं इस तरह करके। कितनी नीट आपकी थिक फिलिंग हुई है। और इसके अलावा आप इसमें एक ये पैटर्न भी डाल सकते हैं। ये बाद में मैं आपको आगे जाके लीव्स के पैटर्न सिखाऊंगी, लेकिन हम ये इस तरह के बॉर्डर्स में एलिब्रेशंस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने जो है अपने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है अगेन, और उसके बाद आपने इन हम्स को जितना आप फ्रीक्वेंटली बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर इसको देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइंस, आपकी उसका एक ही लेवल डिज़ाइन में पैटर्न आपका एक ही निकलेगा। इस तरह जितना आप क्रिएटिव माइंड है, आप इसमें उतने ही एडिशन कर सकते हैं डिज़ाइन में। ही इसमें आपकी क्रिएशन नज़र आएंगी और आपकी महारत नज़र आएगी, टैलेंट नज़र आएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश ये किया है कि ज़्यादा टाइम ना
ज़्यादा लंबा लंबा वीडियोस ना बनाऊं और छोटी छोटी वीडियोस में आपको उसकी जो है प्रैक्टिस बताऊं, ताकि आप बोर ना हों इस व्लॉग से और इन्जॉय करें इस क्लास को। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो सिखाएंगे तो उसमें आपके लिए आसानी होगी। तो हमने स्ट्रेट लाइंस प्लस हम्स और प्लस थिक लाइंस, हमारे आज तक की क्लास में हमने ये 3 चीज़ें कर ली हैं कवर, और हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम हर चीज़ की आप 50 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्लो निकलता जाएगा, इजीली होता जाएगा, मेमोरी में आपका हाथ साफ होता चला जाएगा। इवन है कि मैं आपको एक मशवरा दूंगी, जब आपकी क्लास शुरू हो या आप जब क्लास वॉच करने बैठे तो उससे पहले आप थोड़ा सा इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें। तो इससे ये होता है कि फिर आपको जो नई चीज़ सीखने में ना वो आसानी होती है। सो होप आज आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।